निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 156 157। कालिदास दा मानुष परिवेशेर आनंदे सारा दीते पारे ना केन? कालिदास दा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्य परिवेश के आनंद में प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे पाते हैं। सीसी ठाकुर एक एक जनेर प्रकृति एक एक रकम, केउ केउ स्वभावतई विषण्ण बा गम्भीर प्रकृतिर। सीसी ठाकुर कालिदास दा के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि एक एक मनुष्य का प्रकृति एक एक रकम का है। कोई कोई स्वभाव से ही दुखी या फिर गंभीर प्रकृति के होते हैं, আবার কেউ কেউ নিজেদের সুখ দুঃখ নিয়ে এতই অভিভূত থাকে যে সে অভিভূতি কাটিয়ে উঠে অন্যদিকে মনোযোগ दिते पारे ना। और कोई कोई अपने सुख दुख लेकर इतना ही अभिभूत होके रहता है कि वो अभिभूति काट कर वो दूसरे तरफ ध्यान दे नहीं पाता है। আবার অনেকের ভিতর থাকে দেশ, ঈর্ষা, যার দরুন অন্যের কৃতিত্ব, উন্নতি ও আনন্দে খুশি হওয়া দূরের থাকুক, বরং ভিতরে ভিতরে একটা জ্বালা বোধ করে। और दूसरों के भीतर द्वेष, ईर्षा, जिसके वजह से दूसरे के कृतित्व, उन्नति और आनंद में खुशी होना तो दूर की बात, उल्टा अंदर ही अंदर एक ज्वाला बोध करता है। ये रकमटा खूब खराब, ऐसा बहुत बुरी बात है। তুমি যত দুঃখের মধ্যেই থাকো, অন্যের সুখে সুখী হওয়ার মতো মনোবৃত্তি যদি তোমার থাকে, পরসুখ কাতরতা বা পরশ্রী কাতরতা তোমার যদি আদৌ না থাকে, তাহলে তা তোমার দুঃখের নিরাকরণে যে সহায়ক হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। तुम अगर दुख में भी रहते हो, दूसरे के सुख में सुखी होने की मनोवृत्ति अगर तुम्हारा रहे, पर सुख कातरता या परश्री कातरता तुम्हारा अगर बिल्कुल भी ना रहे, तो तुम्हारा दुख का निराकरण का जो सहायक होगा इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कारण परश्री कातरतार मध्येई थाके परेर दोष अनुसंधाने आग्रह, निजेर दोष सम्बन्धे उदासीन्य हीनमन्यता और संकीर्णता, अर्थात पर के आपन बोले बोध करते ना पारा। क्योंकि परश्री कातरता इसमें ही रहता है दूसरे के दोष अनुसंधान का आग्रह। खुद के दोष के बारे में उदासीन रहना, हीनमन्यता और संकीर्णता अर्थात दूसरे को अपना समझकर नहीं बोध करना, एगुली दुखेरी सहचर। ये सारे दुख का ही सहचर है। रजनीदा একজন বড় লোক বা সুখী লোক যদি আমাকে আপন বলে বোধ না করে, তাহলে তাকে আমি আপন বলে বোধ করব কিভাবে? रजनीदा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक बड़ा इंसान या एक सुखी इंसान अगर मुझे अपना नहीं समझता है तो मैं उसे किस तरह अपना समझूंगा? সে আমাকে যেমন পরপর ভাবে অবহেলা করে, আমারও তো তার প্রতি তেমনি ভাব আসবে। वो मुझे जैसा दूसरा समझता है, अवहेलना करता है, मेरा भी तो उसके प्रति वैसा ही भाव आएगा। सीसी ठाकुर সে যদি তোমাকে অবহেলা করে সেটা যেমন তার পক্ষে অন্যায়, আর সেই জন্য তুমি তার প্রতি যদি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করো তাহলে সেটাও তোমার পক্ষে তেমন অন্যায়। सीसी ठाकुर इस बात पर कहने लगे कि वो अगर तुम्हें अवहेलना करता है, वो जैसा उसके लिए अन्याय है, उसी तरह तुम अगर उसके लिए अपने मन में विद्वेष भाव पोषण करते हो तो वो भी तुम्हारे लिए उतना ही अन्याय है। অন্যের দোষের প্রতিক্রিয়ায় তুমি যদি নিজেকে দুষ্ট হতে দাও, তাহলে তুমি নিজের বা পরিবেশের পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারবে না। दूसरों के दोष के प्रतिक्रिया में तुम अगर खुद को दुष्ट कर देते हो तो तुम खुद के
या परिवेश के परिशुद्धि का व्यवस्था नहीं कर पाओगे। তোমাকে দিয়ে দোষের নিরসন হবে না, दोष गुणित तो ही चलবে। तुम्हारे द्वारा दोष का निरसन तो होगा ही नहीं, दोष दुगना होता चला जाएगा। তুমি নিজে একটা পঙ্ককুণ্ড হয়ে উঠবে, तुम खुद एक पंककुंड हो उठोगे। তাই অন্যের দোষে দুষ্ট না হয়ে যেখানে যেমন শোভন ও সমীচীন তেমনতর ভাবে তোমার আদর্শসম্মত করা, বলা ও ভাবা নিয়ে চলবে। इसीलिए दूसरे के दोष में दुष्ट न होकर जहां पे जिस तरह शोभनीय है और समीचीन है उसी तरह तुम्हारे आदर्श के अनुरूप करना, बोलना और सोचना लेकर चलोगे। सब समय भाबবে আমার ঠাকুর এ অবস্থায় কি করতে বলেন আর সেইভাবে চলবে। हर वक्त ये सोचना कि मेरे ठाकुर इस अवस्था में क्या करने बोलेंगे और उसी तरह चलना। पारिपार्श्विक तो তোমার আদর্শ নয় যে তাদের আচরণ অনুসরণ করে চলবে। पारिपार्श्विक तो तुम्हारा आदर्श नहीं है जो उसी के तरह आचरण अनुसरण करके चलोगे। তোমার অনুসরণীয় যিনি তাকে অনুসরণ করেই চলবে এবং তা প্রতি পদক্ষেপে। तुम्हारे जो अनुसरणीय है उन्हीं को अनुसरण करके चलना और वो हर एक पदक्षेप में। এই চলনে যদি চলো তাহলে নিজেও বাঁচবে, অন্যকেও বাঁচাতে পারবে। अगर इस चलन से तुम चलते हो तो तुम खुद भी बचोगे और दूसरों को भी बचा सकोगे। তবে অন্যায় বা অসতের নিরোধে বুদ্ধি, বিবেচনা ও বীর্য সহকারে যেখানে যা করণীয় তা কিন্তু করতেই হবে। लेकिन अन्याय या फिर असत के निरोध में बुद्धि, विवेचना और वीर्य के साथ जहां पे जैसा करना चाहिए वो लेकिन करना ही होगा। আর সতের সংগতি যাতে বাড়ে সেজন্য চেষ্টা করতে হবে और सत की संगति जिस तरह बढ़ सके उसका भी तुम्हें চেষ্টা करना होगा। দুর্গানাথ দা ভালো একটা ইচড় নিয়ে এসেছেন। সিসি ঠাকুর দেখে খুশি হয়ে বললেন, যান বাড়ির ভিতর দিয়ে আসেন গিয়ে। दुर्गानाथ दा बहुत अच्छा एक कटहल लेके आए हैं। सीसी ठाकुर देखकर खुश होकर कहने लगे कि जाओ घर के अंदर जाके देकर आओ। दुर्गानाथ दा बाड़ीर भीतर गিয়ে ইচড়টা सीसी বড়মার কাছে দিয়ে আসলেন। दुर्गानाथ दा घर के अंदर जाके वही कटहल को सीसी बड़ी माँ के नजदीक देकर आए। বিষয় সম্পত্তির কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, হরিদাস ভাই কি করছে তা তো বুঝতে পারি না। जब विषय संपत्ति के बारे में दुर्गानाथ दा के साथ बातचीत निकला तो दुर्गानाथ दा कहने लगे कि हरिदास भाई क्या कर रहे हैं वो तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। অথচ এতে খরচের তো অন্ত নেই, लेकिन इसमें खर्चे का कोई अंत ही नहीं है। सीसी ठाकुर, টাকা যায় যাক, কিন্তু আমি ভাবি ও যেন এই কথা বলতে না পারে আমি এত বড় একটা কাজ করতে পারলাম किंतु जोगान पेलाम ना बोले करते पारलाम ना। सीसी ठाकुर इस बात पर कह रहे हैं कि पैसा जा रहा है जाने दो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि वो ये बात ना कह सके कि मैं इतना बड़ा एक काम कर सकता था लेकिन जुगान नहीं मिलने के वजह से नहीं कर पाया। और मोने तो खूब आशा जे काज हासिल करबे, उसके मन में बहुत उम्मीद है कि वो काम हासिल करेगा ही। दुर्गानाथ दा, आपनार की मने হয়? दुर्गानाथ दा ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है? सीसी ठाकुर सहास्ये, আমি কি অত শত বুঝি, হলাম আদার ব্যাপারী, जहाजेर खबर की जानी। सीसी ठाकुर हंसते हुए बोलने लगे कि मैं उतना क्या समझता हूँ, मैं हुआ अदरक का व्यापारी और जहाज का खबर मुझे क्या पता। ঠোঁটটি উল্টিয়ে ডান হাতখানি ঘুরিয়ে এমন করে বললেন যে সেই বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে ফেললেন। होठों को उल्टाकर दाहिने हाथ घुमाकर कुछ इस तरह ठाकुर जी बोलने लगे कि बोलने के भंगिमा देखकर सब कोई हंस दिए। পরক্ষণে বললেন, হরিদাস খাটতিছে কিন্তু খুব। थोड़ी ही देर में ठाकुर जी बोलने लगे कि हरिदास दा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। এরপর এই প্রসঙ্গে ছেদ পড়লো। इसके बाद ये प्रसंग खत्म हुआ। सीसी ठाकुर একবার তামাক খেয়ে বাড়ির ভিতর গেলেন।
सीसी ठाकुर और एक बार तमाक खाकर घर के अंदर चले गए। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताए हैं। आज का जो विषय वस्तु है उसमें दो अहम सवाल है। पहला सवाल ये है कि कल जो हमने डिस्कस कर रहे थे, ठाकुर जी बोले प्रकृति में इतना सुंदर है, प्रकृति इतना आनंद देता है लोगों को, लेकिन लोग वो आनंद नहीं ले पाते हैं, वो आनंद में रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्यों है? कालिदास दा ये प्रश्न पूछे। तभी ठाकुर जी बोले हैं कि अ, हर एक का प्रकृति अलग अलग है। कोई है गंभीर प्रकृति का, हमेशा दुखी रहता है, और कोई कोई ऐसा है अपना सुख दुख में इतना मग्न रहता है कि दूसरे का तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं होता है उनका। और कोई कोई किसी का अंदर रहता है ईर्ष्या, देश, पड़ोसी कातरता, यही सब है। और ये पड़ोसी कातरता ही है उसका दुखों का जड़। दूसरा प्रश्न जो है वो रजनीदा पूछ रहा है, अगर कोई बड़ा आदमी मेरे को अपना नहीं समझता है तो मैं उनको कैसे अपना समझेंगे? वो अगर मेरे को पौड़ भापता है तो मैं उनको कैसे अपन समझेंगे? तो इसका उत्तर में ठाकुर जी बोला है कि अगर वो तुमको अवहेला करता है, इग्नोर करता है, वो जैसा उनके लिए अन्याय है, सिमिलरली तुम भी अगर उसका बारे में विद्वेष भाव पोषण करते हो, मतलब उसका बारे में खराब भाव धारणा रखते हो, तो वो भी तुम्हारे लिए उतना ही अन्याय है। तो तुम्हें हमेशा ऐसा सोचना पड़ेगा कि इस अवस्था में ठाकुर रहते तो ठाकुर क्या बोलते थे, ठाकुर रहते तो क्या करते थे, और तुमको ऐसे ही चलना चाहिए। यह है दूसरा पैरा। और तीसरा पैरा जो है वो आश्रमवासी के साथ बातचीत चल रहा है। एक दादा ने एक कटहल लेके आया तो ठाकुर जी बहुत खुश होके बोला, जाओ अंदर में बड़मा को दे के आओ। ठाकुर जी हमेशा ऐसे ही करते थे, कोई कुछ कुछ भेंट लेके आते तो हमेशा बड़मा का पास भेज देते थे। तो ये आज का विषय वस्तु है। तो मैं इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए श्रद्धेय सूरजदा को अनुरोध करूंगा। सूरजदा, आप इसके ऊपर आलोचना रखिए 10 मिनट। जय गुरु। जय गुरु। कालिदास ने यहाँ पे जो एक सवाल पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी इसके पहले जो प्रसंग था कि कोयल ये कर रहा था, आवाज कर दे रहा था, तो वो सुनकर सब बहुत एक अच्छा वातावरण सृष्टि हुआ था। तो ठाकुर जी उस बात पर कहने लगे कि भगवान ने मनुष्य को खुश होने के लिए कोई कसर या कमी नहीं छोड़ा है, लेकिन मनुष्य फिर भी उस खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते। तो उसी बात पे कालिदास ये सवाल बोल रहे हैं कि मनुष्य जो है वो परिवेश का आनंद में प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। तो ठाकुर जी इसमें जो बात कह रहे हैं कि बहुत कोई जो मनुष्य होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। कोई थोड़ा दुखी स्वभाव से दुखी रहता है, या फिर कोई स्वभाव से थोड़ा रिजर्व्ड किस्म के इंसान होते हैं, या फिर कोई कोई अपने अपने ही जीवन में इतना ज्यादा घुसा हुआ रहता है, या फिर अपने जीवन में इतना ज्यादा वो बंधा हुआ रहता है कि उन्हें ये सारी बातों की तरफ उन्हें ध्यान ही नहीं आकर्षित कर पाता है। तो यहाँ पे ठाकुर जी जो कह रहे हैं वो मतलब उदाहरण स्वरूप अगर बात किया जाए कि अगर मैं प्रकृति में जो सौंदर्य है, जो प्राकृतिक संपदा है, जिसके वजह से आज ये पृथ्वी इतना सुंदर है। एक पौधा लग जब हम सीड डालते हैं, वो सीड जब धीरे धीरे ग्रो करके एक पौधा बनता है, पौधे से एक विराट एक झाड़ का आकार लेता है, फिर उससे एक फूल आता है, उस फूल से एक फल होता है। ये एक नेचुरल ब्यूटी है। उसे देखने का नजरिया, या फिर एक पंछी आपके घर में आकर खाना मांग रही है, आपने कुछ खाना दिया, वो उस खाना को खा रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये देखने के लिए
हमारे पास एक विशेष नजर होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये नजर जो है, ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है, ये जो नेचुरल ब्यूटी का मतलब ये होता है कि जो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक तरीके से हो रहा है, ठाकुर जी का उस क्रिएशन को समझ पाना, उस क्रिएशन को देख पाना, ये अपने ही आप में एक गुण है। ये कब पॉसिबल है? जब मैं मेरे जो भी दुख दर्द है या तो जो भी माया बंधन है, अपने अपने जो तकलीफें हैं, या तो फिर खुद के साथ बझे रहना, खुद के ही अंदर बझे रहना, ये सारे बातें जब दिमाग में चलती रहेगी तो ऑब्वियसली वो ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएगा कि ठाकुर जी ने प्रकृति में इतना सुंदर एक वातावरण दिए है। तो ये क्यों नहीं हो पाता है? उसका रीजन ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बहुत कोई स्वभाव से ही वो दुखी रहता है। दुखी रहने का मतलब वो उलझा हुआ रहता है अपने आप में। मतलब हर एक चीज में वो अच्छाई को या तो फिर वो सुंदरता को नहीं देख पाता है। वो हमेशा कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं कि अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी के होते हैं, मतलब एकदम गंभीर रहना। किस बात के लिए गंभीरता है वो भी नहीं पता। शायद से अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, या फिर अगर ये छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देने लगे तो लोग उसे क्या समझेंगे, लोग उसे वैल्यू करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसे किसी के कुछ भाव हो सकता है। या फिर कोई कोई अपने सुख दुख लेकर इतना ज्यादा उलझा हुआ रहता है कि उसको ये सारी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि जो ये सुंदरता को देखता है या देख पाता है, उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है, या फिर वो निष्कर्मा होके बैठा हुआ है इसलिए वो देख रहा है? ऐसा नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे बातों पे आनंद मिलना, ये एक एक मानसिक स्थिति की बात होती है। अगर मैं मन से अगर स्टेबल हूँ, मेरे जीवन में अगर हर एक चीज मैं ठाकुर जी पे समर्पण पर करके चलता हूँ, और ये मानकर चलता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए ये ठाकुर जी का मर्जी है, मेरे मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है। मुझे अगर चोट लगा, खून निकल आया, तो वो भी ठाकुर जी का ही मर्जी है। शायद से वो ही मेरे लिए मंगलप्रद है। तो ये सोचकर जब मैं चलता हूँ तो मेरे जीवन से वरी जो है वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मैं ये विश्वास करने लगता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। क्योंकि सत्यानुस्मरण में बोला हुआ है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करना चाहिए, कि मैं नहीं जानता मेरा किस में मंगल, आपका इच्छा ही मंगल, आपकी इच्छा ही मेरे अंदर पूर्ण हो। जब मैं ये बात कह रहा हूँ, जब मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ठाकुर जी को याद कर रहा हूँ और ये बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहता हूँ। तो उस हालात में अगर मेरे जीवन में जो भी सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, वो अगर ठाकुर जी का ही इच्छा है, तो उसमें मैं अभिभूत नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा खुशी में इतना ज्यादा खुश हो गया कि मैं छलांग मारने लगा। बहुत ज्यादा दुख में मैं इतना ज्यादा दुखी हो गया कि मैं मेरा जीवन मरने की स्थिति पे आ गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज एक्सट्रीम है। और जीवन तो यही चीज को लेकर होता है, कभी सुख है कभी दुख है। तो इस हालात में मैं अगर इतना ज्यादा अभिभूत हो पड़ूंगा, तो मैं ठाकुर जी का ये क्रिएशन को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। आज देखिए एक इंसान को, मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे ऑफिस में अगर एक कलीग है, ठीक है, वो स्त्री पुरुष, कोई मैं जेंडर बायसनेस नहीं बोल रहा हूँ। अगर एक आदमी, मतलब मेरा कलीग एक एक अगर जेंट्स है, वो अगर अच्छा ड्रेसअप करके आया है, ठीक है, या फिर वो अच्छा दिख रहा है, तो उसे ये बोलने में हमें हिचकिचाहट क्यों होगी कि आप अच्छे दिख रहे हो? अगर हिचकिचाहट आ रही है मन में, तो इसका मतलब मेरे मन में कुछ तो गलत है। लेकिन यही प्राकृतिक सौंदर्य, इंसान भी तो प्राकृतिक सौंदर्य का एक हिस्सा है। जैसे हम एक छोटा सा पंछी को देखकर, या फिर एक गाय को देखकर, या जानवर के बच्चे को देखकर अगर हम ये बोल सकते हैं, देखो कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर सृष्टि है, तो हम भी तो ठाकुर जी के ही क्रिएशन है। तो हम किसी को क्यों ये नहीं बोल पाते खुले मन से कि आप अच्छे दिख रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद से
मैं मानसिक तौर पे उसके उस सौंदर्य को जो ठाकुर जी ने उसे दिया है, उसे मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। या फिर मेरे मन में उस सौंदर्यता के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है कि मैं इतना अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं दूसरे को अच्छा कैसे देखकर सहन कर पाऊँ। या फिर कोई एक अच्छा काम किया, कोई कलीग है जिसने अच्छा काम किया, उसको अच्छा एप्रिसिएशन मिला, वो देखकर मुझे एक द्वेष की भावना आ रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरे मन में परिशुद्धता नहीं है। परिशुद्धता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे मन में ठाकुर जी नहीं है। जिनके मन में ठाकुर जी वसवास करते हैं, जिसके मन में ठाकुर जी स्थायी रूप से रहते हैं, वो किसी के भला देखकर, किसी के बोलते हैं ना कामयाबी देखकर वो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि ठाकुर जी कभी उस नेचर के थे ही नहीं। ठाकुर जी बोलते थे कि मनुष्य मेरा असली संपत्ति है। तो अगर ठाकुर जी किसी के कृतित्व को देखकर, किसी के ऊंचाइयों को देखकर, किसी की कामयाबी को देखकर वो खुश होते थे, तो और मेरे मन में अगर ठाकुर जी स्थायी रूप से रहते हैं, तो मेरा भी मन में उनके प्रति कोई द्वेष या तो ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, तो मुझे खुद को टटोलना पड़ेगा कि क्या मैं सही रूप में मेरे ठाकुर जी को मेरे मन में स्थान दे पाया हूँ? तो जब मैं मेरे मन में ठाकुर जी को स्थान दे पाता हूँ, तो मैं कितना भी दुःख में क्यों ना रहूँ, मैं दूसरों के सुखी खुशी में खुश होता हूँ। दूसरों के सुखी अवस्था में मैं खुद सुखी महसूस करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति भी मेरे जीवन के एक बहुत ही अपरिहार्य प्रयोजनीय अंग है। कि मेरे परिवार में सिर्फ मैं उलझा हुआ हूँ, लेकिन दूसरे के परिवार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो मैं अगर ध्यान नहीं देता हूँ, इसका मतलब मैं ठाकुर जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे अवस्था में अगर मैं दुखी हूँ, लेकिन दूसरे को मैं देख रहा हूँ, मेरे कलीग है, मेरे आपनजन है, मेरे प्रतिवेशी है, वो सुखी है, तो मुझे वो देखकर मुझे मेरे मन में ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। उल्टा मुझे खुश होना चाहिए कि कम से कम कोई तो खुश है। किसी के जीवन में तो आनंद है और वही आनंद देखकर मुझे भी आनंदित होना चाहिए। अगर मैं उसके सुख के अवस्था को देखकर मैं अगर टूट पड़ रहा हूँ, मैं मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ, मैं अगर दूसरों के तकलीफ को देखकर मैं भी डर जा रहा हूँ, ये जो परसुख कातरता है, इसका मतलब क्या है? कि मैं दूसरे के आनंद को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर मैं एक द्वेष या तो मुझे मेरे अंदर एक ऐसी कमी महसूस हो रही है कि अरे वो इतना खुश है, मैं क्यों नहीं हूँ? इसे परसुख कातरता रहता है। और परस्त्री कातरता का मतलब कि कोई एक अगर मान लीजिए कि तकलीफ में है या दुखी है, तो मैं डर जा रहा हूँ, अरे बाप रे! मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो क्या होगा? या फिर दूसरे पारस्परिक आत्मीयता का और एक परिभाषा ये होता है कि दूसरों के पास बहुत वैभव है, यश है, सम्मान है, वो कामयाबी की ऊँचाई को छू रहा है, ये देखकर मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा है। मतलब मुझे ये क्यों नहीं मिला? ये भी पारस्परिक आत्मीयता होता है। तो इस हालत में मैं कभी भी बड़ा नहीं बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी की वज़ह से मैं जो उद्भावनी शक्ति है, जो एक ठाकुर जी थोड़ी देर पहले इसके प्रसंग के पहले जो ढोलक जो बजाने वाला है, उसको जैसे ठाकुर जी बोले कि एक उद्भावनी शक्ति और गवेषणी बुद्धि रहना चाहिए, तो ही उसमें हम एक्सेल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ भावना रहने से मेरे मेरे अंदर ये उद्भावनी शक्ति कभी नहीं आएगा, तो मैं बड़ा कैसे बनूँगा? तो इसलिए ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि अगर खुद दुःख में रहकर भी तुम दूसरे के सुख में अगर सुखी होते हो, ये मनोवृत्ति अगर तुम्हारा रहता है, परसुख कातरता और पड़ोसी कातरता अगर बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो तुम्हारे दुःख का निराकरण का ये सहायक हो उठेगा। मतलब मैं दुःख का निराकरण कैसे होगा? कि मैं ये उद्भावनी शक्ति के द्वारा मैं मेरे जीवन में आगे बढ़ पाऊँगा। तो ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं कि ये 2 चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि परस्त्री कातरता के अंदर क्या रहता है? दूसरों के दोष का अनुसंधान का आग्रह। क्योंकि मैं खुद को इंफीरियर समझ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं खुद बड़ा नहीं बन पा रहा, तो कम से कम सामने वाले का लेग पुल करूँगा। कि अरे! तुम्हारे अंदर ये दोष है, तुम्हारे अंदर ये त्रुटि है। उसको ये महसूस कराने का कोशिश करूँगा कि तुम सही नहीं हो। लेकिन मैं मेरा ये जो दोष है कि मैं दूसरे का दोष देख रहा हूँ, मेरे अंदर ये जो एक एक गलत भावना है, उसके लिए मैं एकदम उदासीन हूँ। मतलब मेरा दोष मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।
ये जो हीनमन्यता है, मतलब ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको मैं रियलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा जो सोच समझ है वो संकुचित हो रहा है। और ये होने वजह से, ये चीज, तीनों चीज आने की वजह से मेरा दोष नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इंफीरियर समझ रहा हूँ खुद को, और इसके वजह से मेरे अंदर जो संकीर्णता आ रही है, मैं जो संकुचित हो रहा हूँ, इस वजह से जिस इंसान के प्रति मैं ये भावना रख रहा हूँ, वो उस इंसान को मैं जिंदगी में कभी भी अपना नहीं पाऊंगा, कभी नहीं अपना पाऊंगा। और ये जब मेरा एक हैबिट बन जाएगा, तब सिर्फ एक ही इंसान नहीं, मैं जितने भी लोगों को आजू बाजू में, इवन मेरे परिवार में भी, जब मैं किसी को देखूंगा कि वो उन्नति कर रहा है, वो यश का अधिकारी हो रहा है, तब उसके प्रति भी मेरे मन में वही विद्वेष भाव आएगा। तो धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक इंसान को मैं मेरा शत्रु मान रहा हूँ, या फिर हर एक इंसान को मैं अपना नहीं पा रहा हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा दुख का कारण बन उठेगा। क्यों? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम दूसरों को छोड़कर अकेला नहीं जिंदा रह सकते हैं। इस हालत में मैं अगर ऐसा मानसिकता लेके चलूंगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं देखूंगा कि मैं समाज में अकेला रह जाऊंगा, और समाज जो है मुझे छोड़कर आगे निकल जाएगी, तो मैं अकेला रह जाऊंगा। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ऐसी जो भावनाएं हैं, ये दुख का ही कारण है, दुख का ही सहचर है। तो ये सारी भावनाओं को हमें परिशुद्ध करना चाहिए, मुझे दूसरों को अपनाना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी जो यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तनीय और सदाचार का जो बात बोले हैं, पंचनीति का जो बात बोले हैं, वो हम जब ठीक ठीक टू दी पॉइंट जब फॉलो करेंगे, तो मैं मेरे हृदय में ठाकुर जी को स्थान दे पाऊंगा। जब मैं ठाकुर जी को स्थान दे पाऊंगा, तो मैं ठाकुर जी का हो उठूंगा, और ठाकुर जी का हो उठने का मतलब ही होता है लोगों का हो उठना। तो तभी मैं परिवेश की ये छोटे छोटे जो खुशियां हैं, उसमें मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लोगों के खुशी में मैं खुश हो पाऊंगा, उनके आनंद में मैं आनंदित हो पाऊंगा। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आज का जो विषय वस्तु उसको आलोचना किए है, और वास्तव उदाहरण देके उन्होंने ये चीज को आलोचना की है। इंसान का जो पड़ोसी कातुरता है, यही एक्चुअली सब दुख का जड़ है हम लोग का। और प्रकृति में इतना सुंदर है, प्रकृति इतना सुंदर तरह से सजाया हुआ है, उसका आनंद कोई कोई लोग नहीं ले पाते हैं। ये वही सब कारण है इसका, पड़ोसी कातुरता, हिंसा, ये सब चीज। तो बहुत सुंदर आलोचना की है सूरजदा ने। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय विभूति जाना दादा को अनुरोध करूंगा इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना रखने के लिए 10 मिनट, 7:15 तक। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। उपस्थित सभी को अंतर्भरा जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से, सहज भाव से सूरजदार ने बताए। उनके ऊपर कुछ आलोचना करने के मेरे समझ के बाहर है। अभी यहाँ पे जो समझ पे आया मुझे, पर निंदा, पर चर्चा, परश्री कातरता, एक्चुअली ये है क्या? भगवान ये जो बोले, दादा बोले हैं, क्रिएट किए हैं, ये सुंदर विश्व, सुंदर सृष्टि रचना किए हैं। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। भगवान खुद का स्वरूप दे के ये विश्व को रचना किए हैं, अपना गुण वैशिष्ट्य वो दे के। इसीलिए बोले जाते हैं दिव्यते इति देवता, जो हर एक के पास एक एक दिव्य गुण भी दिए हैं, जिसको हम बोलते हैं देवता। तो ये जो हम लोग एक एक गुण का अधिकारी है, हर एक के अंदर कुछ छिपा हुआ है। तो इंसान को जैसा कि दो भाग से विभक्त कर दिया गया है। अगर हम लोग रास्ता ढूंढेंगे तो एक आनंदमय रास्ते में जाएंगे, या धर्म कार्य के रास्ते में जाएंगे, या स्वर्ग राज्य में जाएंगे। ये एक रास्ता होता है जो अच्छा। एक बुरा चीज को होता है जो नेगेटिव हम सोचते हैं या करते हैं, तो वो होते हैं हमारा नरक का पथ बोलते हैं, या पाप का पथ बोलते हैं, या अन्याय, अत्याचार, अधर्म का बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रास्ता हम लोग के पास, हर एक के पास ये रहता है। किसी का सुप्त के रहता है, कुछ हमारा
जागृति भी रहता है। तो ये जो भी होता है, ये बहुत जन्म का जो साधना रहता है, बरदा बोल रहे थे, अनेक जन्म मन का जो साधना रहता है, तभी हम लोग को मनुष्य जन्म मिलता है। ये मनुष्य जन्म जो मिलता है, अगर ततोधिक और साधना रहते हैं, तो पुरुषोत्तम का शरण में आते हैं, और ततोधिक साधना अगर रहेगा, तो पुरुषोत्तम कर्म यज्ञ में वो झाँप देंगे। तो हर एक के अंदर, ये दुनिया में जितने सारे हैं, सबके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव वो विद्यमान रहता है, लेकिन उनका अगर साधना रहते हैं, तो वो साधना से उसको समझ पे आ जाता है। जैसा कि शास्त्र में बोला गया है, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेत जत्र विद्यते तत्र देवता सहाय कृत। जिस जिसके पास में ये षडगुण, ये जो षडगुण रहता है, उद्यम मतलब कोशिश करना, साहस डेरिंग जो कि हमारा साहस करते हैं, धैर्य पेशेंस, उद्यम साहस धैर्य, बुद्धि जो नॉलेज जो ज्ञान जो प्रज्ञा, शक्ति जो हमारा स्किल को हम बढ़ाते हैं, हमारा जो एनर्जेटिक हम लोग देते हैं, हम लोग जितना एफर्ट डालते हैं, पराक्रम, पराक्रम भी वही आता है हमारा जो डेरिंगनेस। जो ये षडगुण जिसके पास रहता है ना, उनके पास हमेशा भगवान सहायकृत होते हैं, देव देवता साहाय्य करते हैं, सहयोग करते हैं, और आशीर्वाद भी करते हैं। लेकिन हम लोग का अज्ञानता हो या वृत्ति प्रवृत्ति हो, तो उसके पास, हमारे पास, हर एक के पास वही गुण भी रहता है जो षड रिपु बोलते हैं, षड शत्रु बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। ये गुण भी हमारे पास, हर एक के पास ये रहता ही है, ये बैलेंस होकर चलते रहता है। लेकिन हमारा वृत्ति प्रवृत्ति हो या अज्ञानता हो, हम लोग क्या है, अच्छा है कौन सा बुरा, हम लोग पता नहीं चलता है। तो कौन सा क्या क्या जब भी जो गुण है वो विकसित हो जाता है, हमारे पास अच्छा भी है बुरा भी है। पुरुष का देखा गया है, पुरुष का जो अष्ट वैशिष्ट्य है, वो जो अष्ट वैशिष्ट्य होता है, प्रज्ञा, कौल्य, पराक्रम, बहुभाषिता, दम, सुत, दान, कृतज्ञता, ये अच्छा गुण है, जो महत्व गुण बोला जाता है। हर एक के अंदर जो देवता अंश बोलते हैं, इसके पास ये अष्ट वैशिष्ट्य रहता है पुरुषों के पास। प्रज्ञा, प्रज्ञा बोले तो जो नॉलेज ज्ञान कुल वैशिष्ट्य के लेके वो आते हैं। उसके पास पराक्रम भी रहता है, बहुभाषिता रहता है, जो मीठी वचन करके हमेशा हम हर एक लोग को एक्सपांसर होता है, संप्रसारण होते हैं, प्रसारण ही सुख है, तो वो लोग ऐसा ही प्रसारण होते हैं। दम, जो उनके दम, दम मतलब जो उनके अंदर जो रहता है षडरिपु, उसको वो कंट्रोल करता है, उसके पास लगाम रहता है, वो कर पाता है, पाप क्या पुण्य के विचार कर सकते हैं। सुत और दान, कृतज्ञता, दान, दान मतलब खाली अर्थदान नहीं है, वाग्दान होता है, श्रमदान होता है, सेवादान होता है, धर्मदान का मतलब ये सब दान भी होता है, उसका स्वतः स्वच्छ भाव है वो निकल जाता है, और कृतज्ञता ज्ञापन करता है जिंदगी में। जैसा कि क्रिएटर जो क्रिएशन है, तो समाज से भी है, सामाजिक प्राणी के हिसाब से पेड़ पौधे को भी थैंक यू बोलते हैं, मिट्टी पत्थर को भी थैंक यू बोलते हैं, यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलते हैं। जी हाँ, आज का दिन परमपिता की दया से अच्छा हुआ, और अच्छा दिन मेरा ये हुआ, तो थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू परमपिता या गॉड भगवान जो भी है। कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं हर एक परिस्थिति में, हर एक अवस्था में, हर एक लोगों को। क्यों ना, मैं चाहे किसी न किसी से भी जो साहाय्य लिया हूँ, सेवा लिया हूँ, या जो भी किया हूँ, तो उनके प्रति मेरा जो ये है वो अच्छा गुण धीरे 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 आता है, अगर मेरे पास ये अच्छा गुण को मैं कंट्रोल करूंगा तो। अगर उससे विपरीत में जाएंगे, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये आ जाता है। ये पर निंदा, पर चर्चा, परश्री कातरता, ये बहुत बड़ा शत्रु है। अभी अभी आचार्य भी बोल रहे थे, पर निंदा जो करते हैं, वो दो मुंह वाला सर्प जैसा है। एक छोटा सा एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ
एक राज्य में राजा थे, जो राजा ने एक विराट बड़ा भोजी का आयोजन किए थे, जो खाना देने का दान, जो अन्नदान करने का 1000 ब्राह्मण के लिए किए थे। 1000 ब्राह्मण को जब भी भोजन देने के लिए लेके आए थे, उसी टाइम एक जो रोसैया वाला रोसई कर रहा था, खाना बना रहा था, उसी के ऊपर एक बाज पक्षी ने एक सर्प को लेके वो चल रहा था। क्यों? उसका है खाद्य, बाज पक्षी का खाद्य है सर्प, वो सर्प को लेके वो जा रहा था, उड़ रहा था आकाश में। आसमान में जब भी उड़ रहे थे, उसी टाइम वो जान बचाने के लिए जो साँप है, उन्होंने चित्कार कर रहा है, पुकार रहा है, लेकिन उसी टाइम वो उसके 1 बूँद, 2 बूँद जो ज़हर है, वो नीचे गिर गया। नीचे खाना बन रहा था, जो ब्राह्मण ने खाना बना रहा था, लेकिन वो जो साँप का जो बी ज़हर है, वो उसके अंदर गिर गया। हज़ार ब्राह्मण को निमंत्रित किया गया था, इनवाइट किया गया था, वो लोग आए, खाना-पीना सब खाए। जब ये देखा गया, तो हज़ार-हज़ार का जो ब्राह्मण लोग, ये सभी का सभी मर गए हैं। तभी गाँव चारों तरफ फैल गया है, जे राजा ने इतना ये किए हैं, 1000 ब्राह्मण को मार दिए हैं, ब्रह्म हत्या पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या पाप लगेगा तो ऐसा निष्ठुर और इतना निर्दय होकर के सब लोग को उनको नफ़रत करते थे राजा को। जे ब्राह्मण का इतना क्रूरता है, जे हरे 1000 ब्राह्मण लोगों को मार दिया। लेकिन उन्होंने एक्चुअली देखा गया, उन्होंने पाप नहीं किए थे, ये उन्होंने खुद नहीं मारे थे। उनका जो मन के भाव था, जे मैं किसी सेवा दूँगा या लोगों को दान धर्म करूँगा, अन्नदान दूँगा। यमराज के पास ये गया, ये मैटर जब हुआ, तो बोले एक्चुअली पाप किसका हुआ है? उन्होंने राजा ने तो खाना देने के लिए 1000 ब्राह्मण को बुलाए थे। उनका तो कुछ भूल नहीं है। जो खाना बना रहा था, उनका भी तो कुछ गलती नहीं है। जो बाज पखी है, उनका तो खाना खाना है, जे मुझे तो बचना है, मेरा ज़िंदगी में बढ़ना है, तो मुझे तो खाना को खाना पड़ेगा। तो उनका खाना जो होता है, खाद्य जो होता है, वो साँप होता है, साँप को वो खा लेके चला था। साँप यहाँ पे चित्कार कर रहा है, पुकार रहा है, जे मुझे यहाँ से बचना है उससे। तो साँप का भी गलती नहीं है, उन्होंने जब भी पुकार रहे थे, उनका मुँह से ज़हर निकल गया था। तो एक्चुअली गलती किसका है? तो गलती देखा गया है, तो यहाँ पे आए चित्रगुप्त और यमराज आके जा रहे थे राजा के घर पे, तो एक गाँव में सबको पूछे, जे राजा का घर किधर है? तो कुछ लोग थे वहाँ पे, तो बोलते, "अरे बाप रे वाह! आप लोग वहाँ पे राजा के घर पे जा रहे हो? वो राजा तो बहुत बदमाश है, एक-एक 1000 लोगों ब्राह्मण को उन्होंने मार दिया था ज़हर पिला के, जो तुम भी उधर जा रहे हो? उनका शक्ल देखना अच्छा नहीं है। वो ऐसा है, तैसा उनका अंदर बोलना चालू कर दिया। तो राजा के जो प्रति जो विद्वेष मनोभाव, जो परश्री कातरता या परनिंदा जो कर रहा था, वही एक इंसान था, वो परनिंदा कर रहा था। तो उसी टाइम यमराज ने बोले, ये जो जितना जो ब्रह्म हत्या, जो 1000 ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा है ना, इसके ऊपर लद दो। इसके ऊपर लद दो मतलब जिसने परनिंदा किया था या राजा के खिलाफ में जो बात कर रहा था, उसके ऊपर लगा दो। उसके ऊपर सब वो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तो जब ये पूछा कि इतेंद्र भजन कीर्तन कर रहा था, सत्संग में जा रहा था, ये तीर्थ गमन कर रहा था, लेकिन यही जो इंसान के ऊपर ये जो लद किया गया, वो जानने के बाद यमपुर में जब पूछा गया है, बोलते मैंने तो इतना सब अच्छा किया हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ये सब क्यों ये जो ब्रह्म हत्या का पाप लगाया है? तो बोले थे ना, देख ना तू जब भी परनिंदा, परचर्चा या परश्री कातरता होते हैं, तो उनका जितना सा जो बुरा गुण है, अपने पास चले आ जाता है। ये भी सृष्टि का नियम है। लाइफ इज़ ए बूमेरैंग। अगर हम लोग जो सोच रहे हैं, अगर मैं दूसरे के बारे में अगर सोचूँगा, तो एक ट्यूनिक हो जाता है, जैसा कि सूरज दा कुछ भी है, ऐसा है कि अचानक हो जाता है, अरे अभी तो मैं फ़ोन करने वाला था, अभी तो आपको मिलने वाला था। तो उनका एक ट्यूनिक जैसा रहता है, अगर मैं उनके बारे में सोचूँगा, तो उनके धीरे-धीरे अच्छा-अच्छा गुण है, तो मेरे ऊपर आने लगेगा। और मैं उनका खिलाफ में बोलता रहूँगा, तो उनका जितना बुरा गुण, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे पास वो आते रहेगा। तो ये बोलते हैं संस्पर्श या संघर्ष। ये जो संसर्ग होता है, ये कन्वर्सन हो जाता है एक से एक। ब्रह्मा जी ने जब ये क्रिएशन सृष्टि किए थे, तो इंसान को 2 पुतला दिए थे। जो एक पुतला आगे की तरफ तो रहेगा, दूसरा एक पुतला पीछे की तरफ रहेगा। आगे की तरफ क्या है? ना आगे की तरफ खुद का दोष दुर्बलता, खुद का बुराई जितना है,
ये सब पहला सामने ही देखना है। और पीछे पीछे मतलब मैं जो अच्छा काम किया हूँ और दूसरे का जो बुराई है वो सब पीछे तरफ देखना है, दूसरे का कुछ देखना नहीं है। ये 2 पुतला लेके चल रहा था, रास्ते में जब भी देखा एक न तालाब आया, तालाब में नहा के उठा, तो वो जो पोटली तो रखा था, फिर ऐसा आगे चलने लगा, तो वो जो 2 पुतली उल्टा हो गया। जे परनिंदा ना देखना है, परचर्चा नहीं करना है, परश्री का आत्मता नहीं बनना है। ये जितना सारा जो ये वो नहीं देखना चाहिए था, वो पीछे रखना चाहिए था, उसका पुतली को आगे आ गया। तो आगे जब भी पुतली आ गया और खुद का जो अच्छा कर्म, ये सब अच्छा करना, अच्छा बोलना, खुद का बुराई देखना, ये सब हमारा पीछे चला गया, यानी पीछे तरफ पुतली हो गया। तो वो पुतली जब भी गया, तो तब से हम लोग खुद का गलती नहीं देखते, आत्म-विश्लेषण, आत्म-संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, सद्गुण शरणापन्न नहीं होते हैं, हम लोग को जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो इसलिए धीरे-धीरे दब गया है। और बाकी हम लोग का जो सामने जो पुतली है, परनिंदा, परचर्चा, परश्रीकातरता, उसको लेके हम चल रहे हैं, तो हमारे पास रोग, शोक, ग्रह दोषों, बुद्धि विपर्जय इसमें आते हैं। इसमें रक्षा पाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, दक्षता हमारा बढ़ता है, तो दक्षता बढ़ने के लिए हम दीक्षा की प्रयोजन होता है, गुरु के आश्रम में आता है। अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। समय हो चुका है, सबका मंगल कामना करते हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से विभूतिदा अभी आलोचना रखे है और एक सुंदर कहानी का जरिए उन्होंने बताया पड़ोसी कातरता, परनिंदा, परचर्चा का जो दोष है वो कैसे इंसान का ऊपर आ जाता है। बहुत सुंदर कहानी बताया दादा ने और बहुत सुंदर आलोचना की है। हमारा बीच में अभी 2 नया दादा ज्वाइन किया है, मैं देख पा रहा हूँ, वेणुधर साहूदा और मृत्युंजय पाड़ी दादा। ये 2 दादा को मैं इस फोरम में स्वागत करता हूँ। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय पंकज दा को अनुरोध करूंगा, जो पैरा 2 है जिसमें बोला है कि कोई बड़ा आदमी जब हमको अपना नहीं समझता है तो मैं उनको कैसे अपना समझूंगा, इसका बारे में ठाकुर जी जो बोले हैं उसका बारे में आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय पंकज दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखें। जय गुरु दादा। तो जय गुरु। आवाज आ रही है दादा? हाँ दादा आ रहे हैं। सबको मेरा जय गुरु। और हमारे सूरज दा और विभूति दा बहुत अच्छे ढंग से आलोचना किए हैं कि जैसा कि प्रकृति के बारे में बताया गया है कि सौंदर्यता को हम रहते हुए भी देख नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से मुझे दायित्व मिला है ये बताने के लिए कि जैसे हमसे बड़ा है कोई समृद्धिशाली व्यक्ति है, बहुत पैसा वाला है, ऐश्वर्य वाला है, उसके यहाँ अगर कोई जाता है तो उसका वो तिरस्कार करता है या अपना नहीं समझता है उसको। तो यहाँ रंजीता बोल रहे हैं कि मैं उसको कैसे अपना समझ सकता हूँ, मेरे अंदर कैसे वो भावना आएगी। तो मैं भी तो ऐसा समझूंगा। इन जनरल लोग क्या करते हैं कि अगर मैं किसी को निग्लेक्ट कर दिया, मेरे आजू बाजू में मुझसे कोई पूछ रहा है या कोई क्वेश्चन कर रहा है, मैं अपने काम में बिजी हूँ लेकिन मैं उसको निग्लेक्ट कर रहा हूँ, उसको क्या उस समय फीलिंग्स होगा ये उस आदमी को नहीं पता, जो अपने में मशगूल है, अपने में ही बिजी है। हो सकता है वो जानबूझ के नहीं निग्लेक्ट कर रहा है, लेकिन सामने वाला जब आया उसको सहायता मांगने के लिए तो उसको तो जरूरत है, तो उसको 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाना चाहिए था और एक कर्टसी दिखाना चाहिए, उसको हेल्प करता तो दोनों का समानता हो जा समाधान हो जाता था। लेकिन दूसरा जो है मेरे पास जो आया, मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसके बारे में, अपने बारे में ही सेल्फिशनेस जिसको बोलते हैं कि मैं अपना करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं दूसरों को क्यों बताऊं, ऐसा भावना आए तो वहां पे निग्लेक्ट हो जाते हैं, तो दूसरा वाला फील करता है ऐसा। तो उसमें जो वो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, निगेटिविटी का इन्वायरमेंट हो जाता है, क्योंकि हमने सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मान सम्मान देने वाली बात है। मैं खुद को, ठाकुर जी बोले मैं अमानी, तो अगर मैं मान सम्मान देता हूँ खुद को अमानी मान के, मुझे मिले या नहीं मिले मैं सामने वाले को जरूर दूंगा, रिस्पेक्ट तो दूंगा ही दूंगा। ये अगर भावना मेरे अंदर आती है तो मैं सामने वाले का, मैंने उसका फुलफिल किया, उसको खुश किया, उद्बुद्ध किया, तो हमसे वो अटैच रहने का कोशिश करेंगे। ये एक अच्छी भावना है जो उस समय हमको ठाकुर जी कहते हैं हमारे तो कैसा सोचते थे,
उन्होंने कैसा कैसा लोगों के साथ व्यवहार किया है, ये भावना मेरे अंदर रहती है। रिएक्ट वहां नहीं होना है, रिएक्शन नहीं दिखाना है, हमको रिस्पॉन्ड करना है। ये आजकल मैनेजमेंट में भी ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई आपसे कुछ बोलता है या बुरा आपको लग गया मन में, तब उसको रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए। सो गिव पॉज, थोड़ा सा रुकना चाहिए अपने को। रुक के अगर आप जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो दिमाग में ऐसा फटक से आंसर आ जाएगा जो कि दोनों का नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आपके बॉस ने आपसे कुछ पूछा, एट दैट मोमेंट आप कुछ और सोच रहे हो, उलझन में फंसे हो, आपने उसको रिएक्ट में आंसर दे दिया तो नौकरी भी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मैं ये जब ये सृष्टि की रचना हुई थी, थोड़ा सा मैं एनालॉजी है 2 मिनट लूंगा। तो मान सहित विस्तार के शंभु भयो जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो इसका मतलब क्या है कि भोलेनाथ को मान सम्मान के साथ लाया गया था। जब भी हलाहल विष निकल रहा था, जब भी ये समुद्र मंथन हुआ, तो उस वक्त लेगा कौन, पूरी सृष्टि ध्वस्त हो जाती थी, तब उनको लाया गया था। तो मान सहित विस्तार के विष पिए और अंदर गले तक नहीं, नीचे नहीं जल, तो पूरी सृष्टि तभी भी खत्म हो जाती थी, क्योंकि पूरी सृष्टि उनका शरीर है, ठाकुर जी का ही शरीर है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, तीनों देवता गुरु में ही निवास करते हैं। तो अलग अलग मंदिर में हमको जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास सदगुरु है, पुरुषोत्तम है, तो उनका ही भजन करेंगे, उनका ही मनन करेंगे, तो हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। लेकिन हम साधारण बुद्धि, हम समझ नहीं पाते, इधर उधर भागते रहते हैं। हाँ, तो ज्ञानी गुणी इतने लोग रहते हैं, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं काम, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसका दोष देखा, इसका बोला, तो ये सब कुछ करना ही नहीं है अपने को। तो वहां भोलेनाथ को क्या कहा गया, आए थे सब लोग देवता गए, उनका आदर सत्कार से उनको लेके आए, तभी वो हलाहल विष का पान किए, बाद में वो गले तक रोक लिए। तो वहां पे नीला पड़ गया विष। हमेशा जब भी किसी के शरीर में जाएगा वहां नीला पड़ गया, इसीलिए उनको नीलकंठ नाम मिला। तो मान सहित विषाय के शंभु भयो जगदीश, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। तो राहु जो था राक्षस, वो भेष बदल के, हाँ, देवता का रूप पकड़ के आ गया, अमृत में निकले। जब कलश निकला था अमृत, तो विष्णु भगवान जब दे रहे थे अमृत सबको, तो वो तो पी चुके थे। लेकिन अब क्या करें, सूर्य और चंद्रमा ने उनको बताया, देखो भाई वो राहु बैठा है। विष्णु भगवान को क्या पता नहीं था कि राहु है, उनको सब पता था, लेकिन जाना था दोष किसके ऊपर, दोष देखे कौन, राहु। उन्होंने देखा भाई वो गलत कर रहा है, उन्होंने बताया जस्ट, तो वहां भी एक दोष माना गया। तो वहां पे उन्होंने सुदर्शन चक्र से जब राहु जो राक्षस थे उसका गला काटे, तो राहु और केतु, एक ऊपर का शरीर, नीचे का शरीर, नवग्रह में उनको स्थान मिला है। अच्छा हुआ है, बहुत जगह ऐसी कथा है। तो समुद्र मंथन जब हुआ, वैसा ही हमारे शरीर में मंथन होता है। हमारा रीढ़ की हड्डी जो, वही मंदराचल पर्वत है, और बुरे विचार हमारे राक्षस है, अच्छे विचार हमारे जो है देवता है। तो राक्षस को जो बुरे विचार है उनको आगे की रखा गया, और सांप जो था उसको बनाया गया, ऐसा कल्पना किया गया है। तो उसको पकड़ के वो लोग मंथन कर रहे थे। तो हमारे शरीर में ऐसा ही मंथन होता है। वो मंथन जब होगा तो सबसे पहले विष, नेगेटिविटी निकलता है। अगर ये नेगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, सदगुरु का सड़ापन नहीं है, तो हमारा शरीर को ब्लास्ट कर सकता है। छोटी छोटी जो है धमनियां है हमारे, जो खून का जिधर जाता है वहां भी ब्लास्ट हो सकता है। यू नेवर नो कि सबसे पहले हमको विष ही निकलता है। तो नेगेटिविटी सबसे पहले बाहर निकलेगा, जब हमारा शरीर शुद्ध होगा, तभी वहां हमारे ठाकुर जी निवास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम कैसे दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, सोचेंगे ही। एक साधारण अभी क्योंकि निगेटिविटी भरी है, यहाँ ठाकुर जी बोलते हैं दूसरा अगर आपको तिरस्कृत करता है तो उसको भी आप तिरस्कृत करोगे, तो आप भी वही दोष दोहरा रहे हो। तो हाँ, कैसे आपको टैकल करना है, जब तक हमारे अंदर सद्भावना नहीं रहेगी, सदगुण नहीं रहेगा, हम सदगुण से संपन्न नहीं रहेंगे, तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते। उसके बाद क्या होता है कि ठाकुर जी बोलते हैं कि वो भले आपको तिरस्कृत कर दिया, आप उसका मान सम्मान रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट आपके अंदर दोष तो नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ तक बोले हैं कि अगर बहुत भी अन्याय हो रहा है तो उसको सहन करना भी गलत है। उसको कैसे टैकल किया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि 10 जन को लिया, वो अन्याय कर रहा है उसको जाके मार रहे, वो वहां से गोलीबारी हो रहा है जैसे आपके इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, वैसा नहीं। वहां पर यह है कि हम कैसे प्रेम से बिचौलिया में लाके एक दूसरे को समझा के कैसे उसको हम बात को समझा ले बुद्धि विवेक से, कि हमारा किसी का क्षति न हो, सामने वाला का भी क्षति न हो, मेरा भी क्षति न हो। तो ऐसा हमको सोच के काम अगर करते हैं, और ये विचार आएगा कैसे, जब तक हम दीक्षित नहीं होंगे, जब तक हम सपना नहीं लेंगे, लेने के बाद भी, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी कोई विद्यार्थी नहीं होता जब तक हम नाम ध्यान नहीं करेंगे। और हम अपना जजन जाजन स्तुति सदाचार जो हम बोलते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन करना तो सबको हो नहीं पाता, बहुत डिफिकल्ट भी है, बहुत आसान भी है। ये अपना सोच के ऊपर है।
जय गुरु। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। जय गुरु। अभी पंकज दा बहुत सुंदर भाव से जो विषय वस्तु है उसको आलोचना किए है कि जैसे सामने वाला अगर कुछ कह देता है या रिएक्ट करते हैं तो हमको भी इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो सिचुएशन है वो खराब हो जाएगा और उसको बुद्धि और विवेचना और विवेक का साथ टैकल करना है। औसत निरोधी परिक्रम दिखा के उसको बुद्धि विवेचना का साथ ही टैकल करना है और चतुरता का साथ भी करना है। तो बहुत सुंदर आलोचना किया दादा ने। अभी सभी दादा दादा ने बहुत सुंदर आलोचना की है, सूरज दा, विभूति दा और अ, पंकज दा। तो अभी सभी ये जो आलोचना हुआ इसको समराइज करने के लिए मैं श्रद्धेय मनीष दा को अनुरोध करूंगा पूरा विषय को कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। कि आज सूरज दा ने और पंकज दा ने जो आलोचना किया और विभूति भाई ने भी जो आलोचना किया है, बहुत सुंदर भाव से आलोचना हुआ। आज का जो विषय वस्तु है वो भी एक बहुत गंभीर विषय है। और ठाकुर जी ये जो प्रश्न, जो एक्चुअली मन में ये बात आ रही थी, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ठाकुर जी के सामने, जो सवाल ये लोग पूछते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑन बिहाफ ऑफ अस ये शायद सवाल पूछ रहे हैं, हमारे लिए। मतलब वो ठाकुर जी से बातों को बाहर निकालना चाहते हैं और हमारे सामने रखना चाहते हैं क्या, इस तरह से ऐसा लगता है। ये दोनों ही क्वेश्चंस जो है वो ऐसे ही है। और जो खास करके जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी जो रजनीदा पूछे कि कोई बड़ा व्यक्ति जो है, मतलब संपन्न व्यक्ति है, वो अगर हमको वो मतलब दुर्लक्ष्य करता है या अपना नहीं समझता है, तो हम फिर कैसा रिएक्ट करेंगे। तो ये तो एक ऑब्वियस बात है कि अगर कोई मुझे इस तरह से बर्ताव करता है तो मेरे से क्या जाएगा, मैं भी तो उसी तरह से सोचूंगा। लेकिन ठाकुर जी इसके उत्तर में जो बोले हैं वो भी एक बहुत सुंदर बात है कि अगर हम उस तरह से बर्ताव करते हैं, मतलब मेरे मन में एक बात आई, अगर कुत्ता मुझे काटता है तो मैं क्या करूं? मैं क्या फिर कुत्ते को काटूं? ऐसा तो नहीं होता है। अगर सांप मुझे काटता है तो मैं सांप को काटूं? ऐसा नहीं होता है। तो मुझे जैसा बर्ताव करना चाहिए मुझे वैसा करना, नहीं तो सेम हो जाएगा। मतलब ठाकुर जी तो बोल ही रहे कि अगर उसकी तरफ से अन्याय हो रहा है तो तुम्हारी तरफ से क्या अलग हो रहा है, अन्याय ही तो हो रहा है। तो ठाकुर जी इसमें एकदम स्पष्ट भाव से बोल रहे कि तुम्हारे ठाकुर तुमसे क्या चाहते हैं, ठाकुर तुमसे क्या बोले, किस तरह से चलने के लिए, बोलने के लिए, सोचने के लिए बोले, तो उस तरह से हमारा सोचना बोलना करना होना चाहिए। तो ये आलोचना सुनते सुनते और पढ़ते पढ़ते जो भाव मन में आया, तो मुझे ऐसा लगा कि सत्यानुसरण में ये सारी बातें जो है वो बहुत विस्तृत रूप से है। और जहां जहां मुझे लगा कि ये बात रिलेवेंट है, वहां वहां मैंने बुकमार्क रखा है और वो मैं पढ़ना चाहता हूं। संकोच ही दुख है और प्रसारण ही है सुख,
जिससे हृदय में दुर्बलता आती है, भय आता है, उसमें ही आनंद की कमी है और वही है दुख। ये जो बात है, फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि दुख भी एक प्रकार का भाव है, सुख भी एक प्रकार का भाव है। अभाव का या चाह का भाव ही है दुख। तुम दुनिया के लिए हजार करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम हृदय से उस अभाव के भाव को निकाल नहीं लेते, और धर्म ही उसे कर सकता है। तो एकदम आज ये जो बात है, मतलब दूसरे का सुख देख करके दुखी होना या ईर्ष्या मन में रहना, इसमें क्या है? ठाकुर जी क्यों बोल रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो? क्योंकि इसमें तो हमारा ही नुकसान है, हम ही दुखी हो रहे हैं। तो ठाकुर जी चाहते हैं कि सब समय सब कोई आनंद में रहे, जैसा भी स्थिति हो, क्योंकि दुख और सुख ये तो लगा रहेगा, लेकिन आनंद में रहना एक अलग बात है जो हमारे हाथ में है। और अगर हम वैसा नहीं कर पाते, एक साधारण सोच अगर लेकर के हम चलते हैं, तो फिर हम तो दुखी रहेंगे। ठाकुर जी नहीं चाहते कि हम दुखी रहें। ठाकुर जी फिर सत्यानुसरण में है, सरल व्यक्ति ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न चातक के समान होता है, कपटी निम्न दृष्टि संपन्न गृद्ध के समान। छोटा रहो किंतु लक्ष्य उच्च हो, बड़ा एवं उच्च होकर निम्न दृष्टि संपन्न गृद्ध के समान होने से लाभ ही क्या है। फिर फिर से बात है, परनिंदा करना ही है दूसरे के दोष को बटोर कर स्वयं कलंकित होना, और दूसरे की सुख्याति करने के अभ्यास से अपना स्वभाव अज्ञात भाव से अच्छा हो जाता है। तो कितना मतलब एकदम सटीक ठाकुर जी इसके ऊपर सत्यानुसरण में ये बात बोले हैं। फिर है यहाँ पर एक जगह ठाकुर जी बोल रहे कि जिस पर क्रुद्ध हुए हो पहले उसे आलिंगन करो, अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करो, डाला भेजो एवं हृदय खोलकर जब तक बातचीत नहीं करते तब तक अनुताप सहित उसके मंगल के लिए परमपिता से प्रार्थना करो, क्योंकि विद्वेष आते ही क्रमशः तुम संकीर्ण हो जाओगे और संकीर्णता ही है पाप। यदि कोई तुम पर अन्याय भी कभी भी अन्याय करे और नितांत ही उसका प्रतिशोध लेना हो, तो तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे वह अनुतप्त हो। ऐसा प्रतिशोध और नहीं है, अनुताप है तुषानल, इसमें दोनों का मंगल है। तो ये जो सत्यानुसरण में जो अलग अलग जगह में जो बातें हैं, वो वही इंगित करती है। आज का जो पाठ है वो एकदम बिल्कुल जो मैं समझा इस बात को कि दूसरे की मंगल कामना में तुम्हारे मंगल की प्रसूति है। हम अगर ईर्ष्या लेकर के चलेंगे, विद्वेष भाव अगर लेके चलेंगे, तो हम इसमें हमारा नुकसान है सबसे पहले तो। और ठाकुर जी चाह रहे कि तुम्हारे ठाकुर क्या चाहते हैं, तुम उस हिसाब से चलो, उस तरह से चलो। तुम क्रिया को प्रतिक्रिया अगर दोगे तो उसमें तुम्हारा नुकसान है। मतलब मैं अगर उस तरह से चलता हूं तो मेरा ही नुकसान है। और मुझे जो इसमें समझ में आया कि एक जो मैं जो ये मैं फिर अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ही है, और मैं एक अनाउंसमेंट बोल सकता हूँ, मैं मेरी बात बोल सकता हूँ कि ठाकुर जी आज ये जो बातचीत हुई है इसमें ठाकुर जी क्या चाह रहे हैं, मैं उस तरह से चलने के लिए कोशिश करूंगा आगे। मतलब ये सारी कमियां जो है ये मेरे अंदर है, ये दोष मेरे अंदर है, लेकिन एक तरह से आई ओपनर है। और जिस तरह से ठाकुर जी चाह रहे हैं कि हम चले, उस तरह से मैं चलने के लिए कोशिश करूंगा।
जो मेरी समझ में जो बातें आई हैं मैंने रखी है। सबको जय गुरु। सोमनाथ दा, जय गुरु। जय गुरु मनोज दा, आपने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना रखे हैं। और सत्यानुसरण में जो बातें की है कि जो वाणी दिया गया है वो सब वाणी इसके साथ बहुत मिल रखता है, रेलिवेंट है। सही बोला आपने। और अपना ठाकुर जी जैसे चाहते हैं हम लोग को ऐसे ही करना है। आगे सामने वाला जो बोलेगा उसका रिएक्शन उल्टा तरफ से नहीं देना है, यही हम अ, आप अनाउंस करते हैं। तो आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हुआ है। तो सबको जय गुरु बोलता हूँ और आलोचना जय प्रसंग यही समाप्त हो रहा है। सबको जय गुरु, गुरु सभी सबको। दाताओं को जय गुरु। जय गुरु दादा। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सबको, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय।